नमस्कार दोस्तों, ऋषि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज से हम समाजशास्त्र के विषय में पढ़ेंगे। समाजशास्त्र का उदय कैसे होता है, उसके लिए एक वीडियो हम बना रहे हैं जिसमें बेसिक्स के बारे में बताया जाएगा। समाजशास्त्र विषय का उदय क्यों और कैसे हुआ और मूल रूप में उसमें क्या ऐसे मुद्दे हैं जो हमें पढ़ने होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल इश्यूज़ यानी कि सामाजिक मुद्दे। सामाजिक मुद्दे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं। उसमें आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, इलिटरेसी हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, तो ये आपके तीन महत्वपूर्ण, और एक इसमें आपका आ गया पॉवर्टी। तो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी, इलिटरेसी यानी कि निरक्षरता, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी कि जनसंख्या विस्फोट, और पॉवर्टी आप जानते हैं गरीबी। तो सोशल इश्यूज़ सभी कंट्रीज़ के अलग अलग होते हैं, अभी हम उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। पॉवर्टी जो गरीबी है उसके क्या कारण हो सकते हैं, वो क्यों है, इसके लिए समझने का हम प्रयास करेंगे। इसके लिए हमारे पास मुख्यतः तीन सोशोलॉजिकल थिंकर्स की थ्योरीज़ हैं। उनमें सबसे पहला जो नाम आता है वो आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के थे। तो उनका एक महत्वपूर्ण विषय आता है जो उन्होंने दिया है, उसे कहते हैं हम वर्ग संघर्ष यानी कि थ्योरी ऑफ कन्फ्लिक्ट, जिसे हम वर्ग संघर्ष या फिर क्लास स्ट्रगल भी बोलते हैं। उनके हिसाब से उन्होंने समाज को मुख्यतः दो भागों में विभाजित किया। एक होता है हैव्स और एक होता है हैव नॉट्स, यानी कि वे व्यक्ति जो सक्षम हैं, संपन्न हैं या समृद्ध हैं। दूसरे जो अक्षम हैं, गरीब हैं, तो उनको बोला गया हैव नॉट्स। और जिनके पास सभी सुख सुविधाएं हैं उनको बोला गया हैव्स। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार जिनके पास समृद्धि है, जिनके पास रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, जो हैव्स है, वो क्या करते हैं, वो हैव नॉट्स का उत्पीड़न करते हैं। क्या करते हैं? उत्पीड़न, एक्सप्लॉयटेशन। उस एक्सप्लॉयटेशन के कारण इन दोनों वर्गों के बीच में होता है कन्फ्लिक्ट, जिसे हम कहते हैं वर्ग संघर्ष। तो ये एक विषय कार्ल मार्क्स ने दिया। कार्ल मार्क्स समाजशास्त्र में बड़े सम्मान के साथ में इनका नाम लिया जाता है। उसके बाद में दूसरा जो नाम आता है वो आता है एमिल दुर्खाइम जो हैं, उन्होंने समाज को उस दृष्टि से नहीं देखा जिस दृष्टि से कार्ल मार्क्स ने देखा है। कार्ल मार्क्स के अनुसार कार्ल मार्क्स ने केवल समाज को देखा कि उनके बीच में संघर्ष है। उन्होंने पूरे समाज को दो अलग अलग वर्गों में बांट दिया और उसके हिसाब से उनको बीच में संघर्ष को ही उन्होंने उस दृष्टि से समझा। लेकिन एमिल दुर्खाइम ने समाज को उस दृष्टि से ना देकर के उन्होंने देखा कि समाज जो है वो एक सिंगल यूनिट है। सोसाइटी इज़ अ यूनिट एंड इट इज़ स्टेबल, यानी कि ये निरंतर कार्य करती रहती है। इसमें इस प्रकार के संघर्ष की कोई गुंजाइश नहीं है। यदि ऐसा नहीं होता, दुर्खाइम के अनुसार, कि अगर इसमें लगातार संघर्ष ही होते तो अधिकतर समाज जो है वो समाप्त हो चुके होते। लेकिन ऐसा तो नहीं है। समाज में अनेकों संस्कृतियां ऐसी होती हैं, अनेकों रीति रिवाज ऐसे होते हैं जो निरंतर बहुत पुराने समय से आज तक चले आ रहे हैं। जैसे विवाह की प्रक्रिया भारतीय समाज के अंदर, हिंदू समाज के अंदर हम देखते हैं कि जो विवाह की एक पद्धति है वो निरंतर पुराने समय से आज तक वैसे की वैसे चली आ रही है। तो समाज जो है वो निर्देशित करता है
व्यक्तियों को, और उसके अनुसार ही समाज निरंतर अपने कार्य को करता रहता है और वो स्टेबल रहता है, स्थिर रहता है। यानी उसकी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, लेकिन समाज जो है वो ही गाइड करता है पूरे लोगों के समूह को। इस थ्योरी को उन्होंने नाम दिया प्रकार्यवाद, यानी कि फंक्शनलिज्म। तो ये एक विषय है। इन्होंने कुछ ऐसे विषयों को रखा कि ऐसे कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि समाज में लोगों को समाज के अनुसार ही कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। उसको उन्होंने बोला सोशल फैक्ट्स। सोशल फैक्ट्स यानी कि सामाजिक तथ्य। तो इनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे आगे। तीसरे जो सामाजिक चिंतक आते हैं हमारे, वो हैं मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने बोला कि उन्होंने हमें बताया कि वास्तव में दोनों ही विषय सही हैं, लेकिन हमने आज तक समाज के अंदर केवल समाज को देखा, लेकिन समाज बनता किससे है? समाज बनता है व्यक्तियों से। तो हम जब तक व्यक्तियों के बारे में चर्चा नहीं करेंगे, तब तक हम समाज को नहीं समझ सकते। तो इन्होंने इंडिविजुअल की सोच पर जोर दिया। इंडिविजुअल, एक व्यक्ति क्या सोचता है, व्यक्ति की समझ क्या कहती है, उसके अनुसार समाज कार्य करता है। कोई भी एक्टर होता है, वो अपने हिसाब से समाज को देखता है और उसके अनुसार कार्य करता है। तो यहाँ पर इंडिविजुअल मीनिंग काम करता है, इंडिविजुअल मीनिंग काम करता है। इसके बारे में मैक्स वेबर ने चर्चा की। तो ये इन सभी विषयों को देखते हुए हम आगे की कक्षाएं रखेंगे। अगला विषय हमारा रहेगा सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी विषय कहाँ से आया और इसके मायने क्या हैं, इस पे हम अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।